दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं, लेकिन पहले इनकी गिनती 9 हुआ करती थी। दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम में सूरज से 8वां ग्रह है नेपच्यून, जो एक पिंड है ज्वालामुखी वाला। पृथ्वी के मुकाबले नेपच्यून सूरज से 30 गुना ज्यादा दूरी पर स्थित है। सन 1989 में वाइजर 2 के जरिए इसके बारे में पता लगाया गया था। वाइजर 2 ने ही तस्वीर भेजकर ये जानकारी दी कि नेपच्यून की सतह भी चांद की सतह जैसी है। वॉयेजर 2 ने ही ये भी पता लगाया था कि टाइटन की सतह से अंतरिक्ष में तकरीबन 8 किलोमीटर ऊपर लावा या कोई अन्य पदार्थ फैल रहा है। हालांकि वैज्ञानिकों ने यह बताया कि इसकी सतह पानी से भरी हुई है। दोस्तों, नेपच्यून हमारी पृथ्वी से 4 गुना अधिक बड़ा है और ये भी अपने सौर मंडल में सूर्य का चक्कर लगाता है, क्योंकि अब जब प्लूटो को ग्रह का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए नेपच्यून ही सौर मंडल का आखिरी और 8वां ग्रह है। सूर्य से इसकी दूरी 4.5 बिलियन किलोमीटर है। सूर्य की रोशनी को नेपच्यून तक पहुंचने में 249 मिनट का समय लगता है। दूसरी ओर यही रोशनी धरती पर 830 मिनट में पहुंच जाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में 24 घंटे का समय लगाती है, तो वही नेपच्यून को अपने अक्ष पर घूमने में 16 घंटे का समय लगता है। जिस हिसाब से नेपच्यून पर एक दिन 16 घंटे का होता है। हालांकि नेपच्यून पर 1 साल पृथ्वी के मुकाबले बहुत ज्यादा होता है, और इसकी वजह सूर्य से इसकी दूरी पृथ्वी के मुकाबले कई गुना ज्यादा होने से है। दोस्तों, नेपच्यून पर 1 साल पृथ्वी के 65 साल के बराबर होता है, और सौर मंडल में मौजूद बाहरी ग्रहों को अपनी कक्षा पूरी करने में दशकों लग जाते हैं। इसीलिए उन्हें यात्रा की अनुमति देने के लिए सही तरीके से गठबंधन नहीं किया गया है। सौर मंडल में मौजूद यही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसे देखकर नहीं ढूंढा गया। जी हां दोस्तों, नेपच्यून को गणितीय भविष्यवाणी के जरिए ढूंढा गया है, क्योंकि यह पृथ्वी से दिखाई नहीं देता। गणितीय गणना करने के बाद ही इसे ढूंढा गया है। गणितीय गणना भी इसीलिए की गई क्योंकि यूरेनस की कक्षा में अप्रत्याशित परिवर्तन ने एक्सिस से बहुवाद को प्रेरित किया, जिससे इसकी कक्षाएं एक अज्ञात ग्रह द्वारा गुरुत्वाकर्षण गड़बड़ी के अधीन हो गया। अब बात करें अगर नेपच्यून पर चलने वाली हवाओं के बारे में, तो दोस्तों यहां चलने वाली हवाओं की तीव्रता इतनी अधिक है कि अगर ये हवाएं पृथ्वी पर चले तो बड़े से बड़े पेड़ों को भी जड़ से उखाड़ फेंके। जी हां, नेपच्यून ग्रह पर चलने वाली तेज हवाओं की रफ्तार 1200 मील प्रति घंटे की है, और यहाँ की जलवायु बेहद सक्रिय है। नेपच्यून का ऊपरी वायुमंडल 80% हाइड्रोजन और 19% हीलियम और मीथेन गैस से बना हुआ है। सौर मंडल में सूरज से अत्यधिक दूरी होने की वजह से नेपच्यून अत्यधिक ठंडा ग्रह है। हालांकि इसे जितना ठंडा होना चाहिए उतना ठंडा या है नहीं, क्योंकि इसके सतह का तापमान -200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं है। सूर्य से दूरी के हिसाब से वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ग्रह का वास्तविक तापमान 273 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए, लेकिन नेपच्यून इससे कहीं ज्यादा कम है। दोस्तों, नेपच्यून के अपने 14 चंद्रमा हैं। इनके नाम हैं नायड, थलासा, डेस्पिना, गैलाटिया, लारिसा, एसा 2004 एनर, हिप्पोकैम्प, प्रोटियस, ट्राइटन, नेरिड, हेलिमिडे, साओ, लाओमेडिया, सामाथे और नेसो। आज हम इन्हीं में से कुछ के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोटियस से। नेपच्यून के दूसरे चांद का नाम है प्रोटियस, और यह सभी चंद्रमाओं में सबसे बड़ा है। हिप्पोकैम्प चांद इसके बेहद करीब है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हिप्पोकैम्प प्रोटियस का ही टूटा हिस्सा हो सकता है, और इसकी वजह वो हिप्पोकैम्प का प्रोटियस के बेहद करीब होने को देते हैं, क्योंकि उनके अनुसार जब प्रोटियस से कुछ टकराया होगा तो हिप्पोकैम्प नया चांद बन गया होगा। हिप्पोकैम्प पृथ्वी के इकलौते चांद से करीब 100 गुना छोटा है और काफी ठंडा भी। प्रोटियस भी काफी ठंडा है। अब बात करते हैं नेरीड की। दोस्तों, नेरीड नेपच्यून का तीसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है। नेरीड का व्यास 340 किलोमीटर है। इसकी खोज सन 1949 में हाइपर ने की थी। नेपच्यून से इसकी दूरी 13,53,600 किलोमीटर से 96,23,700 किलोमीटर तक होती रहती है। अब बात करते हैं ट्राइटन की। दोस्तों, ट्राइटन सौरमंडल के 8वें ग्रह नेपच्यून का सबसे बड़ा चंद्रमा है, और बात करें सौरमंडल की तो ट्राइटन इस लिस्ट में सौरमंडल के 7वें सबसे बड़े चंद्रमा के रूप में मौजूद है। अगर नेपच्यून के सभी चंद्रमाओं का कुल द्रव्यमान देखा जाए तो 99.5% जो इसी में निहित है। ये इकलौता उपग्रह है जो अपने गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से ही अपने आकार को गोलाकार बना चुका है। इसके मुकाबले सभी चांद बेढंगे हैं। ट्राइटन का अपना एक पतला वायुमंडल भी है, जिसमें नाइट्रोजन और साथ ही थोड़ी मात्रा में मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड भी मौजूद है। अगर बात करें इसके सतह के तापमान की, तो इसके सतह की तापमान 235.2 सेंटीग्रेड है।
1976 में गुजरते हुए वॉयेजर 2 ने इसकी कुछ तस्वीरें ली थीं, जिसमें इसके वातावरण में बादलों जैसी कुछ चीजें दिखाई दे रही थीं। टाइटन नेपच्यून के इर्द गिर्द अपनी कक्षा में प्रतिगामी चाल रखता है। इसकी सतह पर तापमान 34.5 डिग्री केल्विन रहता है, जो एकदम प्लूटो के जैसा ही है। टाइटन की चमक ज्यादा है और इससे सूर्य की रोशनी भी हल्की मात्रा में अवशोषित होती है। इसके तापमान पर मीथेन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड जमकर ठोस बन जाते हैं और टाइटन पर कुछ ही क्रेटर्स दिखाई देते हैं।